शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत कम लोग को पता था कि रामानंद सागर जी के रामायण में राम का रोल सबसे पहले कुणाल भैया को ऑफर किया गया। हिंदी में काम करने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, छोटे मोटे कैरेक्टर मिलते थे। संजय दत्त की EMI, कुल नहीं हाथ है हमारे दिल, और बहुत सारी फिल्में गए, प्लान था, लेकिन हमको ये पता था कि मुझे सिर्फ रंगमंच करना है। बिल्कुल। और रंगमंच करते करते लोगों का सपोर्ट मिलता गया, संघर्ष में बदल के इस तरह काम किया। हिंदी में काम किए, भोजपुरी में काम किए, दोनों में ज्यादा काम करने में किसमें अच्छा लगा? हिंदी लगा कि भोजपुरी लगा आपको सर? आपके परिवार में कितने मेंबर है सर? 100 लोग से ज्यादा है और एक ही छत के नीचे रहते हैं। 100 लोग से ज्यादा एक छत के नीचे है। सर, फिल्मों की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि चप्पलें घिस जाती है लेकिन मौका मिलता नहीं। आपको कैसे मौका मिला इस इंडस्ट्री में? सीरियल 1997 में सबसे पहले सन्यासी सीरियल से किया था, जी जी जी। जो DD के लिए था, और फिल्म मैंने 2005 से स्टार्ट किया था, पिया तो उसे नैना लगे। बेशक रंगों से तस्वीर बना लेते हैं ये कलाकार, हर दर्द को छुपा लेते हैं ये कलाकार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। फ्रेम में जो आप देख रहे हैं चेहरे को, ये आम चेहरा नहीं है। लगभग 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं और अपनी पहचान बेबाकी से बना चुके हैं। जानेंगे इनके वर्षों की जर्नी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल में। आपके पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल के सभी हमारे देवतुल्य दर्शकों को सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी सर आपका? जर्नी की शुरुआत हमने कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। जी जी जी। प्लान था, लेकिन हमको ये पता था कि मुझे सिर्फ रंगमंच करना है। बिल्कुल। और रंगमंच करते करते लोगों का सपोर्ट मिलता गया, संघर्ष करते गए, और संघर्ष बहुत कठिन रहा, क्योंकि वर्षों का संघर्ष हम कुछ मिनट में नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन रहा, मतलब कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो, ईमानदारी हो और टैलेंट हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 400 फिल्में में काम कर चुके हैं। शुरुआत कौन सी फिल्में से हुई थी आपका? सीरियल 1997 में सबसे पहले सन्यासी सीरियल से किया था, जी जी जी। जो DD के लिए था, और फिल्म मैंने 2005 से स्टार्ट किया था, पिया तो उसे नैना लगे। उसके बाद लगभग मैं साजन चल ससुराल, घरवाली, बार वाली, भेद तले ढूंढने वाली, मुकद्दर सिकंदर, मुकद्दर, गंगा जमुना सस्ती, कालिया, रंगबाज, बहुत सारी फिल्में उस पर बनती चली गई। परिवार का सपोर्ट रहा कि विरोध रहा आपको इस लाइन में? देखिए, किसी के घर का बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार का पूर्णतः विरोध नहीं होता है, लेकिन ये होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 100% सक्सेस का चांस नहीं होता है। तो परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा सक्सेस रहे और सिक्योर रहे, कंफर्म रहे। नौकरी में सिक्योर रहता है आदमी, इसमें आपका फ्लैक्चुअल होता रहता है, कैरियर अप डाउन होता रहता है। तो सपोर्ट तो था, लेकिन आधे दिल से था। जी जी। सर, फिल्मों की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि चप्पलें घिस जाती है लेकिन मौका मिलता नहीं। आपको कैसे मौका मिला इस इंडस्ट्री में? मौका, क्योंकि हम एक्सीडेंटल एक्टर नहीं थे। हमने प्लानिंग के साथ, लगभग में इंडिया के जितने टॉप थिएटर हैं, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जी जी, भारतीय नाट्य अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी, संस्कार भारती, इप्टा, हर जगह से मैंने रंगमंच किया है, और भी काफ़ी जगह हैं। तो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ अपने आंगिक वाचिक आहार पर सब पे मैंने वर्क किया। उसके बाद तब जाके इस पे आया था। ऐसा नहीं कि मैंने, हमारे चाचा बाबा काका थे, हम काम ढूंढने चले गए। आपके परिवार में कितने मेंबर है सर? 100 लोग से ज्यादा है और एक ही छत के नीचे रहते हैं। 100 लोग से ज्यादा एक छत के नीचे है। कितने भाई बहन आप हैं? हम लोग कोई चाचा बुआ हुआ कोई नहीं है, सिर्फ सगे 4 भाई 3 बहन। जी जी। उन्हीं का सब परिवार मिला के 100 से ज्यादा है। क्या बात है सर। ये बताइए, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, कोई डायलॉग सुनाइए ताकि वो भी आपके फैन हो जाए, हमारे दर्शक भी आपके। लड़की पटाई बोलता है, पेट सही करा, पेट निकल रहा हम है, पेट नहीं, सीना सड़क के नीचे आ गई बा। तो ये बड़ा उसमें हिट हुआ था, खेसारी जी की फिल्म थी। जी जी। और उसके बाद इंडस्ट्री का अपना रूप स्वरूप बदलता गया। कॉमेडी से आदमी विलन गया, चाचा बाबा काका जैसा स्वरूप बदलता गया, और हम लोगों ने भी अपना स्वरूप बदल दिया उस तरह काम किया। हिंदी में काम किए, भोजपुरी में काम किए, दोनों में ज्यादा काम करने में किसमें अच्छा लगा? हिंदी लगा कि भोजपुरी लगा आपको सर?
देखिए, हम अगर दिल से बोले तो हर व्यक्ति की तो मेन इच्छा होती है जी जी हिंदी में काम करने की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में काम करने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, छोटे-मोटे कैरेक्टर मिलते थे। संजय दत्त की ईएमआई, कुल नहीं हाथ में हमारे दिल और बहुत सारी फ़िल्में गए, टशन में किए तो पूरा रोड गायब हो गया। उसके बाद हाल ही दिल वगैरह बहुत सारी फ़िल्में हुई। फिर मुझे लगा कि अमेरिका में सभासद बनने से अच्छा कि हम नेपाल का प्रधानमंत्री बनकर रहें। बिल्कुल। जी जी तो उसके बाद हमने मेहनत की, अपनी मातृभाषा हमारी है। हमारी मातृभाषा, देखिए मातृभाषा में हम कंफर्ट जोन में रहते हैं कि भोजपुरी जो है, क्योंकि उस समय जब हम ज्वाइन किए तो भोजपुरी को लोग बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन कुणाल भैया हैं, इन लोग को हम लोग देखते कि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि मतलब कि ये लोग बड़े-बड़े ऑफ़र्स ठुकरा दिए कुणाल भैया। शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत कम लोग को पता था कि रामानंद सागर जी के रामायण में राम का रोल सबसे पहले कुणाल भैया को ऑफ़र किया गया था। कुणाल सर को। हाँ, और राम का रोल जी। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, रामायण में राम का रोल कर दी रिजेक्ट कर दिया कि इनको नहीं करना है। जी जी क्यों इनके ऐसा? अब अपना भैया का कुछ रहा होगा सिस्टम, जी जी नहीं कुछ जमा होगा, बहुत चीज़ें भैया फ़िल्म कर रहे होंगे, मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल के बारे में बहुत ज़्यादा भैया का अपना लॉजिक होगा। उसके बाद अरुण गोविल जी को मिला। जी जी अरुण गोविल बिल्कुल, बिना तो एकदम से हटकर ही मिला। सर कहना चाहेंगे कभी-कभी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हाँ की आवश्यकता नहीं, आपको हाँ से ज़्यादा ना करना पड़ता है। सर खेसारी जब अपने इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू देते फपक रोज आते हैं, इनकी उनकी जर्नी दर्दनाक रही थी, आपकी जर्नी कुछ ऐसी क्या रही होगी? देखिए, दर्दनाक हम नहीं, ज़बरदस्ती दर्दनाक नहीं बना सकते हम, क्योंकि हम बहुत ही गरीब परिवार से तो नहीं थे, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जी जी शिक्षित परिवार से थे। तो बस ये था कि हमारे परिवार में रंगमंच लगभग में सारे लोगों ने किया है। सबने किया है। हाँ। क्या बात है, सपोर्ट मिला होगा काफी आपको? नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन चाहते थे कि मैं इस लाइन में आगे जाऊँ, जी जी लेकिन एक हाफ हार्टेड था कि उनकी इच्छा थी कि कहीं हम अस्थायी नौकरी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे कि मैं आगे बढ़ूँ, बिल्कुल चाहते थे आगे बढ़े। हाँ। जी जी अच्छा ये बताइए, मतलब आप जो फिल्मी लाइन में आए तो क्या लगा कि गांव के लोग जब मतलब कुछ बोले, क्या कर रहे थे? हाँ, हर आदमी का विरोध होता है, जी 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 क्योंकि मैं देखने में एक्टर नहीं लगता था, एक सीधा-साधा सांवला कलर, नाक चपटी, आँख छोटी, जी 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 थोड़ा-सा पेट निकला हुआ, मोटा तगड़ा आदमी, तो आदमी देखने में बहुत चीज़ें नहीं थी। फिर आगे थोड़ा-सा और उम्र दराज हुई, उम्र बढ़ी, तो ईश्वर ने बहुत चीज़ें थी, डीमेरिट थी। जी जी तो मैंने डीमेरिट को क्या किया, फिर मैं कॉमेडी को ज़्यादा महत्व दिया, तो जो मेरी डीमेरिट थी, वो मेरी मेरिट बन गई। क्या बात है। अच्छा भोजपुरी में आप काम किए, भोजपुरी में जो है सबसे ज़्यादा अच्छा किनके साथ काम करने में लगा आपको? पवन के साथ, खेसारी के साथ, किनके साथ लगा काम करने में? कुणाल सर के साथ? कुणाल सर जी के सामने तो सारे लोग ज़ीरो ही हैं। बिल्कुल। जी जी क्या कोई भी हो, जी जी भैया का ऑरा ऐसा इतना बढ़िया है कि यहाँ कोई कितना भी बड़ा, अब सूरज के सामने छोटे-मोटे ग्रह नक्षत्रों का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल हाँ, तो वो तो भैया का अलग चीज़ है। भैया एक जड़ है, और हर आदमी, चाहे पवन जी हो, खेसारी जी हो, सब अपनी-अपनी जगह अपने-अपने जोनर में काम करते हो, कोई किसी से बेहतर नहीं, वो अपने जोनर का मास्टर होता है। अब एक्शन की बात आएगी तो रोमांस की बात आएगी तो पवन जी बेहतर हैं, कॉमेडी की बात आएगी, देसीपना, खाटी और फ़ोक की बात आएगी तो खेसारी बेहतर हैं, और सीरियस का, इमोशनल की बात आएगी, और जब सभी चीज़ों में सबसे बेस्ट की बात आएगी, इन दोनों से बेहतर दिनेश जी आएंगे। दिनेश जी आएंगे। हाँ, तो तो अगर आप फिल्मों में कलाकार नहीं होते तो आप क्या होते हैं? हम मैंने इंटर तक की पढ़ाई हम बायोलॉजी से किए, जी जी उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिए। फिर तो मैं थिएटर इतना करता था तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं ईमानदारी से बीएससी नहीं कर सकता हूँ, एक-एक दिन में 4-4 नाटक का है रिहर्सल। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर आफ्टर दैट मैं एलएलबी किया, फिर प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज से डिप्लोमा किया, जी जी फिर लखनऊ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी करनी थी, प्रैक्टिस ये था कि जब भी कोई लड़का नौकरी पाता था या आगे बढ़, तो हमेशा होता था, देखा हुआ फलाना का लड़का हुआ नौकरी पा गया, तो ये रहा नौटंकी करा तू।
तो फिर मैं और भी कई गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आया, मिला, बजाज में लीगल एडवाइजर का मिला, और भी हाई कोर्ट में कोई मिला, लेकिन मुझे कभी, क्योंकि मेरा बचपन से नहीं था मुझे जॉब नहीं करना है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि कहते हैं लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का तो फिजूल है का देखना आसमान का, अब की उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? उड़ान, देखिए, सफलता एक बिंदु नहीं है, उसका कोई गंतव्य नहीं है कि कंफर्म जगह नहीं है कि सफलता है, हम सफल हो गए। सफलता एक सफ़र होता है, सफलता एक जगह होती है। तो अमिताभ बच्चन जी काम करना छोड़ दिए होते हैं, कुणाल भैया काम करना छोड़ दिए होते हैं, अंबानी बिजनेस करना छोड़ दिए होते हैं। ये एक सफ़र होता है, हम अपने मुकाम को बना लिए, अब उसको मेंटेन रखना है, उसको ऊंचाई ले जाना है। बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं हमेशा अपने आप को अपडेट, हमेशा अपने आप को अपग्रेड, ये दोनों चीज़ करना पड़ता है। और भोजपुरी का इस समय पीक समय भी चल रहा है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। बस लोगों से एक निवेदन है, आप लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखें, जो गंदे गाने हैं उनका बहिष्कार करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में अब अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए एक सवाल मात्र रह गया है। कोई पिछले एक दशक में आप कोई फिल्म गलत नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चीज़ें सुधार आ गई हैं, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां भोजपुरी में आ गई हैं। आप सिनेमा हॉल में देखिए, अपने परिवार को ले जाइए, भोजपुरी का बहुत अच्छा दौर चल रहा है। बस सिनेमा हॉल मत छोड़िए आप लोग। पब्लिक सपोर्ट के तमाम दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जाते जाते अंत में आप? जाते जाते पब्लिक से सपोर्ट करना चाहें कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, देहरादून, क्या बात, चाहे रहिए मंसूरी में, क्या बात है, माई बाप के कबो न भूलिए, बात करिए भोजपुरी में। क्या बात है, बहुत खूब। अपना जो वजूद है, अपना संस्कार है, अपना कल्चर है, अपना जो बेस है, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, जो आपका जो मेन चीज़ है कल्चर, उसको कभी मत भूलिएगा। और इसको पागलपन की तरह मत लीजिए कि नहीं हम एक्टिंग के लिए जिएंगे मरेंगे, नहीं, ये क्या, एक अपना जीवन का हिस्सा है। आप अपने असल ज़िंदगी में आप हीरो बनना चाहिए। बिल्कुल। हम कॉमेडियन हैं, बाहर की दुनिया सबको हंसाएं, हमारी बीवी नाखुश है, हमारे बच्चे नाखुश हैं, उनके लिए हम गलत भाषा का प्रयोग करें, घर के लिए विलन रहें, बाहर के लिए हीरो रहें, तो भी हम असफल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छे बाप, अच्छे बेटा, अच्छे भाई, अच्छे नागरिक, अच्छे देशवासी, तो ये अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेंगे तो हम सफल हैं। ये हमारे जीवन का एक अंश है, न कि जीवन है मेरा। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी भट्ट ढेला बाबा का हमेशा आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए। हम हमेशा आपको एक स्वच्छ, स्वस्थ और खूबसूरत और फुल एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ सीपी भट्ट, जिन्होंने एक दो नहीं लगभग 400 फिल्मों में काम करके अपनी वो मुकाम पहचान बनाई है, जो मुकाम बनाने के लिए आदमी को न जाने कई संघर्ष करना पड़ता है। बाद बाकी सर के बारे में क्या कहना है अपना राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूँ और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।